दोस्तों रेलवे देश भर में हमारी जो सीसी वंदे भारत है, इनके एक बेहतरीन सक्सेस को ध्यान में रखते हुए इनके नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने को लेकर काम कर रही है। और इसी कड़ी में 3 अलग अलग इम्पोर्टेंट रूटों पर हमारी जो 20 कोच वाली वंदे भारत है, जो कि पूरी की पूरी तरह से चेयर कार कोच के साथ चलेंगी, इनकी शुरुआत करने जा रही है। जिनके लिए सारी जो जानकारियां हैं वो भी निकल के सामने आ चुका है। साथ ही ये जो ट्रेनें हैं वो किन 3 रूटों पर शुरू होने जा रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इनकी जो शुरुआत है वो रेलवे कब करने जा रही है, सारी जो चीजें है कंप्लीट जो डिटेल है वो आज आपको जानने को रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए देश को मिलने जा रही 3 अलग अलग इम्पोर्टेंट रूटों पर हमारी ये जो चमचमाती 20 कोच वाली वंदे भारत है, इनके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए कब शुरू होंगी, ये सारी चीजें भी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं देश को मिलने जा रही 3 और 20 कोच वाली वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि देश भर में लगातार हमारी जो वंदे टाइप की ट्रेनें हैं, चाहे वो अमृत भारत हो या फिर वंदे भारत हो या फिर वंदे स्लीपर हो या फिर हो वंदे मेट्रो, इनको पूरे देश में अलग अलग रूटों पर फैलाने का जो काम है वो रेलवे यहाँ पर करती जा रही है। खासकर हमारी जो चेयर कार वाली वंदे भारत है एंड हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं, इनका एक अच्छा नेटवर्क पूरे देश में रेलवे ने बना दिया है, फैला दिया है, जिनके माध्यम से रोजाना लाखों करोड़ों की संख्या में जो यात्री हैं उनकी यात्राएं ये गाड़ियां आसान बना रही है। और रेलवे के लिए ये ट्रेनें कहीं न कहीं धन लक्ष्मी भी साबित हो रही है, क्योंकि अच्छी खासी जो कमाई है वो भी ये गाड़ियां करके दे रही है भारतीय रेलवे को। और कहीं न कहीं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की बढ़ती मांग एंड गाड़ियों की एक बेजोड़ सक्सेस को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब हमारी जो चेयर कार वाली वंदे भारत है, इनके नेटवर्क को और भी ज्यादा बढ़ाने जा रही है। और इसी कड़ी में 3 अलग अलग इम्पोर्टेंट रूटों पर हमारी ये जो चमचमाती 20 कोच वाली गाड़ियां है वंदे भारत चेयर कार के रूप में, इनकी शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। साथ ही सारी जो जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर रेलवे ने बता दिया है, जिसके बारे में आइए हम बारी बारी से जानते हैं और डिटेल में। लेकिन इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि देश में किन किन रूटों पर हमारी ये जो फुल लेंथ वाली 20 कोच की ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इनकी शुरुआत होना चाहिए यात्रियों की मांग सुविधा को ध्यान में रखते हुए। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल बात करूँ इन 3 रूटों के बारे में जिन पर ये जो 20 कोच की गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है। तो इसमें से हमारा जो सबसे पहला रूट है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है 20 कोच वाली गाड़ी के लिए सहारनपुर से लखनऊ वाला। जी हाँ दोस्तों, सहारनपुर लखनऊ एंड लखनऊ से सहारनपुर वाला ये जो इम्पोर्टेंट रूट है, इस पर हमारी जो 20 कोच वाली वंदे भारत है, इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है, चलाने वाली है। और साथ ही काफी समय से यात्रियों की जो मांग है उसको भी कहीं न कहीं रेलवे यहाँ पर पूरा करने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो दूसरा रूट है 20 कोच वाली गाड़ी के लिए, वो यहाँ पर निकल के सामने आया है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेरठ सिटी से वाराणसी वाला। जी हाँ दोस्तों, मेरठ सिटी से एक्चुअली लखनऊ एंड अयोध्या धाम के रास्ते वाराणसी के बीच में चलने वाली जो वंदे भारत है, इसके सक्सेस, इसके सुपर हिट होने के बाद ये जो गाड़ी है इसको अब रेलवे 20 कोच के साथ ऑपरेट करने वाली है मेरठ सिटी से वाराणसी एंड वाराणसी से मेरठ सिटी के बीच में यात्रियों की भारी दबाव को झेलने के लिए ये गाड़ी अब 20 कोच के रूप में चलेगी। और इसके अलावा हमारा आखिरी एंड जो तीसरा रूट है 20 कोच वाली गाड़ी के लिए, वो यहाँ पर निकल के सामने आया है देहरादून से एक्चुअली लखनऊ वाला। जी हाँ दोस्तों, देहरादून लखनऊ, लखनऊ से देहरादून के बीच में साल 2023 में लॉन्च की गई हमारी जो वंदे भारत है वो कहीं न कहीं सुपर हिट साबित हो चुकी है। और काफी समय से इस गाड़ी को 20 कोच के साथ चलाने की मांग हो रही है, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस रूट के लिए भी चमचमाती जो 20 कोच वाली गाड़ी है इसको रेलवे यहाँ पर शुरू करने जा रही है। जिनको लेकर बात करेंगे आए रिपोर्ट्स की, तो एक्चुअली रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की जो तैयारी है उसमें रेलवे जुटी हुई है, क्योंकि मुरादाबाद मंडल में संचालित जो वंदे भारत ट्रेनें हैं इनके क्षमता को रेलवे अब यहाँ पर बढ़ाने जा रही है। कोचेस बढ़ाने का जो काम है वो रेलवे कहीं न कहीं करने जा रही है। और अब तक 8 या फिर 16 कोच के साथ चलने वाली जो वंदे भारत है, इनमें कोचों की संख्या बढ़ाकर 16 से 20 या फिर 8 से 20 करने का जो काम है वो रेलवे कहीं न कहीं करने जा रही है, जिससे कि ज्यादा यात्रियों को सीट मिल सके और वेटिंग की जो समस्या है उसमें यहाँ पर कमी आने लगे। वहीं मंडल में
इस समय लखनऊ सहारनपुर, देहरादून लखनऊ एंड मेरठ सिटी से वाराणसी रूट पर हमारी जो वंदे भारत है इनका संचालन हो रहे हैं। इनमें से देहरादून लखनऊ वंदे भारत में 16 कोच है, जबकि और जो ट्रेनें हैं वो 8 कोच के साथ चल रही है। वहीं रेलवे अब इन सभी ट्रेनों में कोच संख्या बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है तेजी से, और कहने की काफी समय से यात्री मांग कर रहे थे कि इन सभी गाड़ियों को अपग्रेड किया जाए, कोचों की संख्या बढ़ाई जाए, जिसको यहाँ पर रेलवे ने गंभीरता से लेते हुए इनको लेकर तैयारियां भी पूरा कर लिया है। और एक्चुअली पिछले कुछ महीनों तक वंदे भारत ट्रेनों को अपेक्षित बुकिंग नहीं मिल पा रही थी, लेकिन यहाँ पर बात करें बीते कुछ महीनों की, जैसे कि मार्च, अप्रैल या फिर मई महीनों की, तो इन सभी महीनों में ही यात्रियों की संख्या में तेजी से यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है और इससे रेलवे को अच्छा राजस्व भी मिला है। और ऐसा हो गया है कि यात्रियों में इस सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की मांग बढ़ रही है और बढ़ती मांग को देखते हुए इन सभी ट्रेनों में ही कोचेस बढ़ाने का जो काम है वो अब रेलवे करने जा रही है। और जैसे कि आपने देखा कि हाल ही में जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच में 20 कोच वाली जो पहली वंदे भारत गाड़ी है, इसकी शुरुआत भी रेलवे ने कर दिया है। USBRL प्रोजेक्ट की पहली जो 20 कोच की गाड़ी है वो हाल ही में शुरू की गई है और इसी मॉडल को अब और जो मंडल है इनमें लागू करने की तैयारी है। जैसे कि मुरादाबाद मंडल में भी चलने वाली ये जो तीनों गाड़ियां हैं इनको भी रेलवे 20 कोच के साथ अपग्रेड करने वाली है। और एक्चुअली सीनियर DCM महेश यादव जी के अकॉर्डिंग भविष्य में वंदे भारत ट्रेनों में कोच बढ़ाना तय किए गए हैं और इससे न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी बल्कि रेलवे के आय में भी काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये जो तीनों वंदे भारत है, जो कि फिलहाल सहारनपुर से लखनऊ, मेरठ सिटी से वाराणसी एंड देहरादून से लखनऊ रूट पर अपनी सेवाएं दे रही है, इनमें बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए जो वेटिंग लिस्ट की समस्या बढ़ रही है इसको कम करने के लिए इन गाड़ियों को अब 20 कोच के साथ चलाने का जो काम है वो रेलवे करने जा रही है। कोचों की संख्या में एक बड़े बढ़ोतरी को रेलवे कहने की लागू करने जा रही है। हालांकि किस तारीख से ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनमें 20 कोच लग जाएंगे, मतलब की तारीखों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन उम्मीदें हैं कि काफी जल्दी ही इन तीनों ट्रेनों को ही रेलवे अपग्रेड करने वाली है। जैसे जैसे रेक्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, मंडल को मिलते हैं, वैसे वैसे इनको यहाँ पर अपग्रेड करने का काम रेलवे करने वाली है। आने वाले कुछ ही महीनों के भीतर ये सभी ट्रेनें आपको 20 कोच के रूप में देखने को मिलेंगी, जिनको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं एंड इन तीनों ट्रेनों के अलावा और किन किन चल रही गाड़ियों को अब 20 कोच देने की काफी जरूरत है, काफी नीड है। इन सभी चीजों को लेकर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों फिलहाल हमारी जो CC वंदे भारत है इनके नेटवर्क को बढ़ाने के साथ साथ हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं और इसके अलावा हमारी जो वंदे स्लीपर है इनके नेटवर्क को भी रेलवे तेजी से बढ़ाने का काम कर रही है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि पुणे से बनारस एंड इसके अलावा मुंबई से अयोध्या रूट पर, यानी कि ये जो दोनों रूट हैं इन पर आधुनिक अमृत भारत गाड़ियों की भी शुरुआत की गई है। और इसके अलावा 2 और जो ट्रेनें हैं वो पूर्वांचल वासियों को मिलने जा रही है, जिनके लिए जो रेक है चमचमाता जो अमृत भारत गाड़ियों का रेक है वो भी यहाँ पर गोरखपुर जंक्शन पहुंच चुका है। यानी कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जो कई अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं यहाँ से कनेक्टिविटी को आसान, तेज एंड सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे लगातार इन आधुनिक ट्रेनों के नेटवर्क को बढ़ा रही है। और इसके अलावा चल रही जो ट्रेनें हैं इनको भी अपग्रेड करने, जैसे कि पुराने आईसेप कोचों वाली गाड़ियों को LHB में अपग्रेड करने और इसके अलावा हमारी जो वंदे भारत है इनको भी अपग्रेड करते हुए कोचेस बढ़ाने का जो काम है वो रेलवे करती जा रही है। और इसके अलावा पुरानी ट्रेनों को अमृत भारत गाड़ी में बदलने जैसे जो काम है वो रेलवे यहाँ पर कर रही है और आगे भी करने वाली है। और इसी कड़ी में ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनको रेलवे अपग्रेड करने वाली है काफी जल्दी ही 20 कोच वाले रेक्स के साथ, जिसको लेकर अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।